हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको एक्साइज इंस्पेक्टर या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ग्रुप बी की जॉब है जिसका जो ग्रेड पे है 4600 है। और ये एक यूनिफॉर्म जॉब है जिसमें आपको 3 स्टार्स मिलते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा कि कैसा जॉब है, सैलरी के बारे में बताऊंगा, प्रमोशंस के बारे में बताऊंगा, फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा और फिजिकल क्राइटेरिया क्या होता है, कितना फिजिकल फिटनेस आपका होना चाहिए वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इस जॉब के लिए। तो सबसे पहले वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो ये डेस्क जॉब भी होता है, फील्ड जॉब भी होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई है। मैक्सिमम लोगों का फील्ड में ही जॉब होता है। डेस्क में जॉब होता है तो आपको ऑफिस में ही काम करना पड़ता है। वहाँ का जो एक्साइज कस्टम ऑफिस होता है वहीं पर आपको काम करना पड़ता है। और फील्ड में है तो आपको रेड वेड पे भी जाना पड़ता है। आपको जो ड्यूटी दूसरे कंट्री से जो माल आता है उनका इंस्पेक्शन करना पड़ता है। दूसरे स्टेट से जो माल आता है उसको इंस्पेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें जो पोस्टिंग होती है वो ऑल इंडिया होती है। तो ये जोन्स बने होते हैं बहुत सारा। नॉर्थ जोन अलग होता है, साउथ जोन ऐसा हो गया, जैसे दिल्ली का जोन हो गया, चेन्नई जोन हो गया, मुंबई जोन हो गया, कोलकाता जोन हो गया, तो पटना जोन हो गया। तो बहुत सारे जोन्स बने हुए हैं। तो जब आपका सिलेक्शन होता है ना, उसके बाद आपका प्रेफरेंस पूछा जाता है, उसके बाद आपको जोन मिलता है, फिर जोन के बाद आपको सिटी मिलती है कि आपका कहाँ पे कौन से सिटी में होगी उस जोन में। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं है, नॉन ट्रांसफरेबल है। आपको जो जोन मिल गया उसी में आपको लाइफ टाइम रहना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको मुंबई मिल गया तो आपको मुंबई जोन में ही जितने सारे सिटीज़ हैं उसी में आपको काम करना पड़ेगा। अभी ट्रांसफ़र बंद है फिलहाल। ठीक है, जो ऑफिस में काम करेगा उसका तो 9 to 5:30, 9 से 6 होता है शायद, और सैटरडे संडे ऑफ होता है। लेकिन अगर आप फील्ड वर्क में कर रहे हो तो आपका टाइमिंग का कोई ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं है, आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। ठीक है, और उसके बाद यूनिफॉर्म का है। और यूनिफॉर्म जो फील्ड ड्यूटी करते हैं उनके लिए होता है, और कैजुअल होता है। जो ऑफिस में आते हैं उनको मैक्सिमम कैजुअल में ही आना पड़ता है, और कभी कभी यूनिफॉर्म में आना पड़ता है जब कोई ओकेज़न होता है तो। ठीक है, और गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिल जाते हैं। सैलरी के बारे में बात करते हैं तो इसकी सैलरी जो है, इसका जो बेसिक है 44,900 है, और जो ग्रॉस सैलरी बनती है 86,000 के आसपास बनता है। ये एक सिटी का मैं बता रहा हूँ। 3 कैटेगरी की सिटी होती है, एक्स वाई जेड। एक्स में मेट्रो सिटीज़ होती है, अच्छी अच्छी सिटीज़। उसके बाद वाई कैटेगरी में और जेड कैटेगरी में थोड़ा सा कम सैलरी मिलता है। तो एक्स कैटेगरी में जो ग्रॉस सैलरी बनता है 86,000 बनता है। और जो आपके हाथ में मिलता है, आपका जो अकाउंट क्रेडिट होता है, पैसा जो क्रेडिट होता है अकाउंट में, वो 71,000 के आसपास, 71 से 72,000 के बीच में मिलता है। और अगर वाई कैटेगरी की सिटी में आपका हुआ है तो 5,000 कम कर लो, 65 के आसपास आपको सैलरी क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में। और इसका जो इंक्रीमेंट होता है हर साल 3 से 5,000 के आसपास आपका इंक्रीमेंट होगा सैलरी में। और सैलरी हाइक जो मेनली होता है ना, प्रमोशन के बाद ही होता है। ऐसे तो 3 से 5,000 होगा नॉर्मली, लेकिन हाइक जो होता है वो प्रमोशंस के बाद ही होता है। और रिटायरमेंट जब करोगे, अगर अभी हाल फिलहाल में जब कोई ज्वाइन किया है तो उनका जो रिटायरमेंट का जो कॉर्पस बनेगा लगभग, जब रिटायर करेंगे 2050 के आसपास, तो 8 से 10 करोड़ के आसपास बनेगा। ठीक है, अब प्रमोशन देखते हैं। तो एक्साइज इंस्पेक्टर का जो प्रमोशन है डिपेंड करता है जोन्स पे भी। किसी जोन में प्रमोशन फास्ट है, जैसे नॉर्थ वाले में थोड़ा सा फास्ट है प्रमोशन, चेन्नई वाले में भी थोड़ा फास्ट है। ठीक है, तो पहला जो प्रमोशन है सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे है, जो कि 4800 ग्रेड पे का ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है। और इसको बनने में आपको लगभग, आजकल थोड़ा फास्ट हो गया है, तो 4 साल में लोग बन जाते हैं। ऐसे तो 2 साल ही रूल के अनुसार है, लेकिन वो आपका 4 साल लग जाता है लगभग। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसके बाद जो दूसरा प्रमोशन है वो बहुत टाइम लगता है, लगभग 18 से 20 साल का टाइम लग जाता है डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर बनने में, जो कि 5400 ग्रेड पे ग्रुप ए का पोस्ट है। जब ये है यूपीएससी वाली पोस्ट है, जब IRS ज्वाइन करते हैं तो इसी पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। और जो मैक्सिमम लोग होते हैं ना, इसी पोस्ट पर रिटायर कर जाते हैं, जैसा कि मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में जाना है। और कुछ लोग जो लकी होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर तक पहुँचकर रिटायर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फैसिलिटीज़ हैं इसमें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फैसिलिटीज़ है वही फैसिलिटीज़ इसमें भी मिलती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी आपको और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स को। कहीं पे भी आप ट्रीटमेंट करवा लो, CGHS गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसका पैसा आपका ट्रीटमेंट का मिल जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है, उसमें से लगभग 2 महीने का जो ट्रेनिंग होती है वो आपका जो होता है वहाँ पे होती है, पढ़ाई से रिलेटेड होती है, ट्रेनिंग होगी। आपको बताया जाए कस्टम ड्यूटी कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह, जो चीज़ होती है, ऑफिशियल वर्क्स होते हैं वो सब कैसे करना है उससे रिलेटेड। और आर्म ट्रेनिंग भी होता है आपका, बंदूक चलाना सिखाया जाता है, फिजिकल ट्रेनिंग भी इसमें दिया जाता है। ठीक है, और
और इसमें आपको LTC का फैसिलिटीज़ है कि हर साल आप अपने घर होम टाउन जा सकते हो और होम टाउन से वापस आ सकते हो अपने और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। तो उसमें 2 टायर AC का जो आपका जो फेयर है आपको रिम्बर्स हो जाता है। या फिर अगर आपका फ़्लाइट का है रूट तो फ़्लाइट भी आपको मिल जाएगा। अगर आपका ट्रेन के थ्रू रूट नहीं है तो फ़्लाइट का भी रिम्बर्समेंट हो जाता है। और 4 साल में 2 बार आप ऑल इंडिया का भी ट्रैवल कर सकते हो। उसके साथ दिवाली बोनस, ऑनरेरियम वगैरह भी इसमें मिलते रहता है। चाइल्ड ट्यूशन फ़ी मिल जाता है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। अगर आपके फ्यूचर में चाइल्ड होगा और उसका ट्यूशन फ़ी होगा तो आपको ऑफिस की तरफ से मिल जाता है। और उसके बाद ऑफिस बैग के लिए हर 3 साल में आपको कुछ 3500 के आसपास का पैसा मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं कि मेडिकल क्राइटेरिया क्या चाहिए। तो जो मेडिकल क्राइटेरिया है ना वो मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। तो जो मेल के लिए जो हाइट चाहिए वो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका। ठीक है, और जो चेस्ट है एक्सपेंडेड 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड वो 81 सेंटीमीटर का चेस्ट आपका होना चाहिए। मेल के लिए जो एक वॉकिंग होता है, वॉकिंग का होता है 1600 मीटर वॉकिंग करना आपको 15 मिनट में, तो ये आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेल के लिए साइकिलिंग का भी एक टेस्ट होता है वो 8 किलोमीटर का टेस्ट होता है 30 मिनट में, आधे घंटे में 8 किलोमीटर साइकिलिंग करना होता है, जो कि वो भी आसान होता है। फीमेल्स के लिए क्या होता है कि आपका जो हाइट है 152 सेंटीमीटर चाहिए अगर आप नॉर्मल पर्सन हो तो। ठीक है, और अगर आपका वेट जो होना चाहिए, इसमें चेस्ट नहीं देखा जाता है, और वेट जो है वो 48 केजीज होना चाहिए। ठीक है, और फीमेल के लिए वॉकिंग का जो टेस्ट होता है 1 किलोमीटर का 20 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है। और फीमेल के लिए जो साइकिलिंग होता है 3 किलोमीटर 25 मिनट में। तो ये सब ईजी होता है। मैक्सिमम जो लोग होते हैं, अगर आपको ये चेक कर लेना है कि 150 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर मेरा हाइट है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो आप इस पोस्ट से रिजेक्ट कर दिया जाओगे, बाकी अदर पोस्ट के लिए भी फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जरूर देखना कि आपका हाइट है कि नहीं, तभी इस पोस्ट के प्रेफरेंस को सबसे ऊपर में रखना। ठीक है, और इसमें मेडिकल टेस्ट भी होता है, आपको किसी हॉस्पिटल में वहाँ पे अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट डॉक्टर के द्वारा, यूरिन, एक्सरे, ये सब वगैरह, HIV वगैरह का टेस्ट होता है और उसका जो रिपोर्ट है डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। अगर सब चीज़ सही लगा तो आपका फिर ज्वाइनिंग लेटर आता है। ठीक है, अब सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे, एक्साइज इंस्पेक्टर आप कैसे बन सकते हो, ये वर्दी आपको कैसे मिल सकती है, तो उसके लिए आपको SSC CGL का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। और इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री आपको चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन बस पास होने चाहिए। ठीक है, और जो रैंक है आपका, आप इसमें 1500 के अंदर भी, अगर जनरल हो 1500 के अंदर आप रैंक लाते हो CGL में तो आपको एक्साइज इंस्पेक्टर मिल जाता है। लेकिन अगर आपको अपना मनचाहा जोन चाहिए, पोस्ट चाहिए, तो आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। 500-600 के आसपास रैंक लाओगे तब आपको अपना जोन, अगर दिल्ली चाहोगे दिल्ली मिल जाएगा, पटना चाहोगे तो पटना मिलेगा। इसलिए रैंक आपको अपना अच्छा लाना पड़ेगा। अब कैसे CGL को क्रैक करना है, उसके लिए मेरा आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मैं इस चैनल पे सारे गाइडेंस रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, क्योंकि मैं भी 2 बार SSC CGL सेलेक्टेड हूँ, 2016 और CGL 2017। तो ठीक है, तो मुझे पता है कि कैसे CGL को निकाल सकते हैं। और सबसे बेस्ट होगा कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, 1000 अचीवर्स। अगर आप सर्च करोगे 1000 अचीवर्स टेलीग्राम पे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, या फिर आपका लिंक, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लग रहा है कि यहाँ से कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ मोटिवेशन मिला, तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। ठीक है, और आपको कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट कौन सा पोस्ट पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ।